Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 7B question number 2. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मैंने बताया था सिमल्टेनियस इक्वेशन वो होती है बच्चों जिनमें दोनों इक्वेशन में से जहां मर्जी x का आंसर पुट और y का आंसर सेम आता है। यहाँ पे इसमें भी x और y का आंसर सेम आएगा और दूसरी इक्वेशन में भी x और y का आंसर सेम आएगा दोनों इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मेथड यूज किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस एक्सरसाइज में बच्चों इन मेथड को आपने फोकस करना है, ठीक है। जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो आंसर तो सेम आ जाता है, लेकिन जो मेथड कहा जाएगा ना उसी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, यहाँ एलिमिनेशन मेथड का है तो बच्चों अपने एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक तमाम के तमाम पार्ट्स को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ये हमें 2 इक्वेशंस गिवन है हमने, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन, और हमने इनको किससे मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड ये होता है बच्चों किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी ना, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। किसी एक के x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को हमने इक्वल करना है बच्चों। यहाँ देखो x के साथ 1 है, दोनों इक्वल हैं, y भी इक्वल है, लेकिन यहाँ इनके साइन डिफरेंट है ना, ये ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिंग में साइन चेंज नहीं होते, यहाँ हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 है ना, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होते, ये कैंसिल हो गए, डिफरेंट साइन है। देखो 1x और 1x कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16। देखो ये y तो कट गया ना, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 16 ओवर 2, तो 2 1 जार 2 8 जार, हमारे पास बच्चों x का आंसर आ गया 8। एक आंसर आ गया हमारे पास, x का आंसर आ गया 8 आ गया। अब हमने y का आंसर निकालना है, तो ये जो 8 आया हमने इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने x की जगह वैल्यूज पुट कर देनी है, x की जगह हमने 8 पुट कर देना है, इस x की जगह हमने 8 पुट कर देना है। यहाँ अगर 8 पुट करेंगे 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे लेके जाओ, तो 8 इज इक्वल टू वाई, इसको सीधा करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8, ये दोनों आंसर आ गया। या सोल्यूशन सेट लिख लें आप 8 एंड 8, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया, बहुत आसान था। दोबारा बता दूं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, दोनों इक्वेशन को बच्चों ऊपर नीचे लिखना है, इनकी कोफिशिएंट को इक्वल कर देना है। यहाँ y के कोफिशिएंट इक्वल थे, साइन डिफरेंट था तो ऑलरेडी कट गए, इनको ऐड कर लेंगे तो कट जाएंगे, ठीक है, और एक वैल्यू आ जाती है और फिर दूसरा आंसर हमने निकाल लेते हैं उसको पुट करके। अब बी पार्ट है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमने बच्चों इनको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनको पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखो बच्चों इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन y के कोफिशिएंट सेम है। y के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन भी सेम है बच्चों, ये भी माइनस 2y है और ये भी माइनस 2y। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होता, तो यहाँ हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस होता है ना, ये प्लस वाला साइन चेंज हो गए माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला साइन चेंज हो गए प्लस हो जाएगा। अब जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है ना, ये प्लस है तो ये साइन चेंज हो गए
माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो बच्चों साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये देखो 2y प्लस का है, ये -2y, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो +3 है और ये -2 है, 3 - 2 1x या x हो गया ना, इज इक्वल टू 9 - 7 2 आ गया। x की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 2 आ गई, एक आंसर आ गया हमारे पास 2। अब x की वैल्यू हम किसी के क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, हमने 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 2y इज इक्वल टू 9। 3 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है, हम 2 पुट कर देंगे। -2y इज इक्वल टू 9। 3 2 6 -2y इज इक्वल टू 9। अब बच्चों 6 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -2y इज इक्वल टू 9, ये राइट साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 से डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू 3/-2। अब 3 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2 और ये 1, ये आंसर आएगा 1 होल 1/2। y इज इक्वल टू -1 होल 1/2। हमारे पास ये y का आंसर आ गया बच्चों, और ये हमारे पास x का आंसर आया था। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 होल 1/2, या सोल्यूशन सेट आप लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हो, 2 और -1 होल 1/2। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास बच्चों बी पार्ट था। सी पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बस आपने एक दफ़ा इनको देख लेना ध्यान से, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे। 3x + y इज इक्वल टू 5, 3x + y इज इक्वल टू 5 और x + y इज इक्वल टू 3, x + y इज इक्वल टू 3। ये भी हमारे पास बच्चों दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनको पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 3x + y इज इक्वल टू 5 और x + y इज इक्वल टू 3। अब इनको बच्चों गौर किया जाए, देखा जाए, दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट इसके डिफरेंट है ना, 3 है इसके साथ 1 है, ये 1 1 है लेकिन साइन डिफरेंट है, और सॉरी साइन सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने सब्ट्रैक्ट करने तो इनके साइन चेंज कर देंगे ना, ठीक है। ये प्लस था ना, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस है, जो साइन प्लस होता है उसको हमने माइनस कर देना है। ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तभी y हमारे पास कैंसिल हो गया ना, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 3 - 1 डिफरेंट साइन है, 3 में से 1 गए, 2x इज इक्वल टू 5 - 3 2 हो गया। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 2/2 कट गया, तो x का आंसर आ गया 1। एक हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आंसर आ गया। अब हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर, किसी के क्वेश्चन में पुट करो, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ईजी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट कर, जिसमें मर्जी पुट करो ना, मैंने कहा आंसर सेम आएगा। x + y इज इक्वल टू 3 था ना, हम x की जगह हम पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करते हैं 1, ये हो जाएगा 1 + y इज इक्वल टू 3। ये 1 बच्चों राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 1 तो y आ गया 2। हमारे पास y आंसर 2 आ गया और x का आंसर आया था 1 आया था। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास बच्चों, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 आ गया। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 1 and 2, 1 and 2। ये था हमारे पास बच्चों सी पार्ट था, बिल्कुल एक जैसे पार्ट हैं, कोई डिफरेंट नहीं है इनमें, ठीक है, डिफरेंस नहीं है इनमें बच्चों। डी पार्ट है 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और 3x + y इज इक्वल टू 7। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा सा आपने फोकस करना है, गौर करना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। हम पहले इन दोनों क्वेश्चन को ऊपर नीचे लिखते हैं ना, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन है 3x
प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब अगर बच्चों x की कोफिशिएंट को देखा जाए, यहाँ पे x के कोफिशिएंट का सर 2 है और यहाँ 3 है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ y के कोफिशिएंट को देखा जाए तो 3 है, यहाँ कोफिशिएंट y है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, हमने किसी एक को इक्वल करना है बच्चों, किसी एक को इक्वल करना है। पहले जितने पार्ट किए ना ए बी सी, उनमें इक्वल थे, सिर्फ साइन डिफरेंट करने थे। हमने इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अगर बच्चों y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहली इक्वेशन हम ऐसी लिख लेते हैं ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है ना, और सेकेंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 3 से। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 7, ये हमने ऐसे लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों ऐसे लिख दी, सेकंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जार 9x, 3 1 जार 3y इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों y के कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए ना, लेकिन इनके साइन भी सेम है ना, तो हमने इनको कर लेना है, सबट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन। इसको वही इक्वेशन आ रही है 1 और 2 ही है ना, 1 एंड 2 सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों। इक्वेशन 1 एंड 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन सेम है ना। जब साइन सेम होते हैं तो हम इनको सबट्रैक्ट करते हैं। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमारे मतलब ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। ये y कैंसिल हो गया, देखो 2 माइनस 9 डिफरेंट साइन है ना, माइनस 7x आ गया। कितना आ गया, माइनस 7x आ गया। और हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू माइनस 14। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 7 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 14 बाई माइनस 7, माइनस माइनस से कट गया, 7 1 7 2 x की वैल्यू बच्चों आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू हमने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब फर्स्ट इक्वेशन में x की हम 2 पुट करते हैं, 2 और x की हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 2 2 ये आ गया 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब इस 4 को, अब बच्चों जो 4 राइट साइड पे जाएगा, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, इसको यहाँ ही हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3 और 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 बाई 3 कट गया तो y इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आ गया। सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे 2 एंड 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ई पार्ट है बच्चों 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 14, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास दो इक्वेशन है बच्चों, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 14 और 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 14, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ना x की कोफिशिएंट इक्वल है ना y का कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों के साथ डिफरेंट है। अगर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहें तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखो ना, और इसको y को इक्वल रखना है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, हम y को इक्वल करना चाह रहे हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय इस चीज़ से 3 से, एंड इक्वेशन 2 को करेंगे बाय इससे 4 से। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना 3 से और इसको इससे करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन से पहले 3 लिख लेते हैं, ऐसे लिखो, और सेकंड के बाय 4 लिख लेते हैं। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 3 9x माइनस 12y, 14 3 42, इसको 4 से करें 28x
प्लस 12y इज इक्वल टू 32। अब इनके बच्चों साइन डिफरेंट है ना, तो हमारे पास इनको ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 1 2 का ही नाम दे दो ना। ये कट गए, 28 और 9 कितना हो गया बच्चों? 37 एक्स इज इक्वल टू, और 2 और 2 4 और 74। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 37 से डिवाइड कर देंगे। 37 1 ज़ा 37 2 ज़ा, एक्स आ गया हमारे पास बच्चों 2 आ गया। अब एक्स की वैल्यू हम किसी के क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं बच्चों। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 14 है ना, हम x की जगह हम 2 पुट करेंगे बच्चों, तो y का आंसर आ जाएगा 3 2 6 माइनस 4y इज इक्वल टू 14। 6 बच्चों राइट साइड पे चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 14 माइनस 6, माइनस 4y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम माइनस 4 से डिवाइड कर लेंगे ना। 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, y आंसर आ गया माइनस 2। तो फाइनल आंसर आया बच्चों x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। सोल्यूशन सेट 2 एंड माइनस 2, 2 एंड माइनस 2 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। चैनल को बच्चों आपने दोस्तों को भी बताया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों को भी बताया करें चैनल के बारे में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।